हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ एंड देसी फूड किचन। आज लेकर आई हूँ स्पेशल ब्लॉग। आज मेरे ब्लॉग डिलीट हो गए थे तो मैं पिक्चर के साथ ब्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज सुबह से मैंने ब्लॉग किया था। तो मेरे फैमिली गए हैं दादा के लिए लड़की देखने के लिए। तो घर पर छोटे भाई और मैं थे। तो मेरे भाई कंप्यूटर क्लास में चले गए हैं 2 घंटे के लिए। तो मेरे फ्रेंड आए हैं। तो मेरे फ्रेंड मैंने मुझे सरप्राइज़ दिया है। तो बहुत साल हो गए हैं उससे मुलाकात नहीं होते हैं, शादी भी हो गए हैं, मुझसे बड़ी है। तो छोटा सा एक बेटा भी है। तो जब भी आते हैं हमारे घर पर नहीं आते हैं, हमसे मुलाकात नहीं करते हैं, बोलते रहती हूँ। तो इस बार मैंने बहुत दिनों के लिए आए हैं घर पर। तो उसकी बहन की 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो देख रखने के लिए आए थे। और उसके माँ की भी तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए वो घर पर मैंने 1 डेढ़ महीना रहेंगे। तो इसीलिए मेरी बातें याद आई। तो हठात मुझे कॉल किया, हठात बोल रही हूँ, मैंने मुझे सरप्राइज़ दिया है। तो कॉल किया, उसकी मोबाइल भी गुम हो गई थी, तो उसकी माँ की मोबाइल से मुझे कॉल किया। तो दादा से पहले मुलाकात हो गई थी। दादा जब आए थे घर पर लड़की देखने के जाने के लिए, घर पर जब आ रही थी उसके जॉब की जगह से, तो रास्ते पर मुलाकात हुई। मेरे नंबर लिए थे। तो मुझे नहीं बताया था दादा ने, तो चले गए आज लड़की देखने के लिए। मुझे पता होता तो मैं पहले से तैयारी करके रखती फ्रेंड के लिए कुछ अच्छे सा। तो तभी मुझे कॉल किया। मैं हम जो गांव है वहाँ पर आकर, तो हमारे घर कौन सी है उसे याद नहीं था, क्योंकि बहुत साल पहले आए थे। तो बहुत सालों की बाद आई हैं। तो कौन सा माने हमारा घर है वो मैंने पकड़ नहीं पा रही थी, कौन सा घर होगी। तो मुझे कॉल किया, तो मैंने बोला कि ठीक है तुम आओ हमारे गेट के सामने, मैं निकलती हूँ। तो मैं सरप्राइज़ हो गई थी सच्ची, क्योंकि घर पर तो कोई नहीं था, मैं अकेली थी। खिड़की वगैरह सब लगाकर, ग्रिल गेट लगाकर सब मैं घर पर मैंने कामकाज कर रही थी, तभी आए हैं। तो मैंने बोल रही थी कि आज घर पर कोई नहीं है, तुम आए हो तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं अकेले अकेले घर पर थी, भाई भी चले गए हैं। बट मेरी माँ रहती तो अच्छा होता, हम दोनों ज़्यादा बातें कर पाती और माँ खाना पकाती। तो जो भी है फ्रेंड आए थे, मुझे बहुत ही मना अच्छा लगा। मैंने क्या बताओ, इतने सालों के बाद हमारे घर पर कुछ टाइम के लिए आए हैं, तो मैं बहुत टाइम के लिए इसे रोक कर रखी। तो खाना वगैरह पनीर सब्ज़ी बनाया था, दाल, बैगन फ्राई, पापड़ फ्राई, ये सब बनाया था। तो उसके बेटे भी बहुत क्यूट है, मेरे लिए चॉकलेट लाए थे। चॉकलेट एक लाकर मुझे दिया था, मैंने नहीं लिया। मैंने बोला था मेरे लिए चॉकलेट लाए हो, इस ऐसे मैंने इससे ज़्यादा और क्या मैं बोलूँ। तो मैं नहीं खाऊंगी, तुम ही खाओ। छोटा सा क्यूट बेबी था। तो मैंने ना सब कुछ ब्लॉक किया था, मेरे ब्लॉग मिस्टेक से डिलीट हो गए थे। तो माँ रहते तो माँ भी खुश हो जाता मेरे फ्रेंड को देखकर, बहुत सालों के बाद मुलाकात होती। माँ भी नहीं है घर पर, कोई भी नहीं है। तो मैं पिक्चर के साथ ही मेरे फ्रेंड की स्थिति वगैरह आप लोगों के साथ शेयर किया है, ब्लॉग नहीं दे पाया। तो नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है। सुबह सुबह मेरे दादा एक कोकोनट लेकर बैठी है। तो मेरे भाई सुबह एक कोकोनट को ऐसे तोड़ी है, मैंने जो छिलका होते हैं कोकोनट के बहुत ही अच्छे से निकाल लिया है कोकोनट को छिलके से। तो मेरे दादा ने, मैंने बोल रहा था मैं अकेले खा लूँगी, छोटा सा है। तो मेरे भाई बोल रहे मैं इतनी मेहनत किया है तुझे अकेले खाने के लिए, देने के लिए, मैं भी सभी लोगों को दूँगी थोड़ा थोड़ा करके, तुम भी खाओ, थोड़ा ज़्यादा दूँगी तुमको थोड़ा। तो वो बोल रहा था मुझे दे दो मुझे दे दो। वो एकदम मैंने फान पते हुए थे, तो एक टुकड़ा उसे मैंने लेकर भागना है। तो मेरे भाई को बोल रहा था तो मेरे हाथों देकर रखो एक, तो दादा ले जाएंगे, तो टुकड़ा टुकड़ा करो, बाद में उसे एक टुकड़ा दे दो। तो उसे मैंने क्या बताऊँ, मैंने इतना मैंने छोटे बच्चे जैसा कर रहा था, आप लोग तो देख ही रही है। तो मैंने उससे, मेरे भाई बोल रहा था मैं एक टुकड़ा दे रही हूँ तुमको, तुम्हें ज़्यादा टुकड़ा दिया है, तो तुम इसी में खुश हो जाओ, इस टुकड़े को खाओ, क्योंकि हम इसी टुकड़े से, मेरे और एक भाई हैं, छोटे भाई खाएंगे, मैं खाऊंगी, माँ खाएंगे, बाबा खाएंगे, क्योंकि सबको अच्छा लगता है कोकोनट खाना। कोकोनट खाना अच्छा भी है। तो और कोकोनट के अंदर पानी नहीं था, एकदम सूख गया था पानी कोकोनट पर। ऐसे ही कोकोनट खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो पान खाते हैं ना, पान में भी कोकोनट जो देते हैं, ऐसे ही कोकोनट देते हैं, अच्छा लगता है खाने में।
तो मेरे भाई को बोल रहा था टुकड़ा टुकड़ा करके मेरे हाथों पे देकर रखो तो दादा ले जाएंगे। तो उसे देखो ना, उसे मैंने एक टुकड़ा में नहीं हुआ और भी लगेगा। तो बोल रहा था उसको बाद में मेरे से देंगे मुझसे तुरंत तुझको दे दूंगी, आप चुपचाप बैठे रहो। तो बच्चे जैसा कर रहा था, तो बच्चे जैसे बातें मैं कर रही थी। तो जो भी है बहुत ही अच्छा लगता है ये सब, क्योंकि भाई बहन की प्यार तो ये सब में ही होते हैं, झगड़ा वगैरह और ये सब खाना के सबके घर पर ज़्यादा भाई बहन हो तो ऐसे ही चलते हैं। तो हम लोग तो 4 भाई बहन हैं। तो दादा को तो दिख रही है जो कोकोनट काट रही है, वो मेरे छोटे भाई है, सबसे छोटा मेरे भाई है। और मुझसे एक छोटा और एक भाई है, तो उससे छोटा एक जो कोकोनट काट रही है वो छोटा सबसे। तो हम लोग 4 भाई बहन हैं। तो 4 भाई बहन जब एक साथ होते हैं ना, आप लोग तो जानते हैं वहाँ पर क्या होते हैं। सब मुझसे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा झगड़ा करती है। तो हम लोगों की जैसे होते रहते हैं, तो ऐसे भी प्यार भी हम लोगों की है। तो देखिए मेरे भाई बोल रहा था मैं काट लिया है, थोड़ा धो कर लाती हूँ, बाद में खाती हूँ। तो मैं बोल रहा था जे दादा को मत देना और मुझसे थोड़ा दे दूँगी, क्योंकि सभी लोग खाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। दादा बोल रहा था मुझे एक टुकड़ा दो, मैं चला जाऊँगी। तो मैंने बोला नहीं, अभी नहीं देंगे, क्योंकि सबके लिए एक टुकड़ा करके काटी है, इसीलिए। तो मैंने बोला कि मुझे जब देंगे तब तुझको दूंगा, अब चुपचाप बैठे रहो ना। तो उसे मैंने उसे एक टुकड़ा मिलेगा, वो उसी की आशा में बैठी हुई है। तो जो भी है हम लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ कम खाना हो तो मैंने ऐसा जो कोकोनट है तो छोटा सा ही कोकोनट था, तो ये सब लेकर बहुत टाइम हम लोगों ने हंसी धमाल ये सब किया था, क्योंकि अच्छा लगता है ये सब करने में। क्योंकि दादा चले जाते हैं चाकरी पर, जॉब पर, और हम 3 भाई बहन हैं, तो तीनों की कामकाज में बिजी रहते हैं। कामकाज किया, मैं तो घर पर ही हूँ, कुछ ब्लॉग करती हूँ तो एडिट वगैरह करती हूँ और घर की कामकाज करती हूँ। तो जो भी है, बाद में मैंने गई थी हमारे गांव पर मेरे फ्रेंड के साथ। तो गांव में जाने के बाद एक आंटी ने केले की जो होती है ना, खाते हैं जो, वो दे दिया है। तो क्या कहते हैं हिंदी में मुझे मालूम नहीं। तो जो भी है मैं घर पर लेकर आई हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह मेरे भाई मार्केट से लाए हैं, तो सब मैंने ठीक ठाक करके रखी हूँ। और चावल दाल ये सब बैठा दिया है, और बैंगन फ्राई करूँगी अभी मेरे स्टाइल में। आप लोग देखिए, गर्मा गर्मा चावल के साथ बहुत ही टेस्टी होता है ऐसे बैंगन फ्राई। और मछली भी लाए हैं, वो भी फ्राई कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊँगी बाद में। और मेरे मेरे अंकल आंटी की माँ आई थी, तो साए वगैरह मिठाई वगैरह सब दिए थे, और थोड़ा वीडियो भी कर लिया था। माने हमारी बर्मा है, बर्मा ही तो कहते हैं, क्या कहते हैं, दादी अम्मा, बर्मा नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गए हैं, दादी अम्मा आए हैं। तो दादी अम्मा को चाय मिठाई वगैरह सब दिए थे। तो अभी मैं बैंगन फ्राई कर रही हूँ। सरसों ऑयल पर दिया है मैंने कलौंजी, प्याज, हरी मिर्ची। अब बैंगन जो मैं गटा गटा करके काटी हूँ टुकड़े टुकड़े करके, तो हल्दी नमक ये सब देकर अच्छे से मिलाकर, थोड़ा आलू और मटर भी दिया है साथ में, अकेले बैंगन ही नहीं है, आलू मटर भी दिया है साथ में। तो आप लोग तो देख ही रही है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है मेरी बातें हिंदी में, बहुत दिनों के बाद हिंदी में एडिट कर रही हूँ। मैंने ब्लॉग तो देती हूँ बहुत दिनों के बाद देती हूँ, क्योंकि एडिट करके मैं रख देती हूँ एक साथ। जब मुझे 5G नेटवर्क मिलता है, मेरे भाई से लेती हूँ हॉटस्पॉट लेकर, तब मैं एक साथ वीडियो अपलोड कर देती हूँ। ऐसे मैं वीडियो जमा कर रखती हूँ एडिट वगैरह करके, इसीलिए डिलीट भी हो जाता है कुछ समय। तो जो भी है आप लोग समझ लेना। तो ये देखिए मछली लाए थे, ये मछली में बहुत ही ऑयल है, जिसकी भी चर्बी वगैरह हो ना, वो लोग ऐसी मछली मत खाना, क्योंकि इसमें तेल बहुत होती है।
बैंगन की सब्ज़ी कंप्लीट है, मछली भी फ्राई कर लिया है। तो मैंने थोड़ा धनिया पत्ता ऊपर से दे दिया है। मटर आलू बैंगन देकर आप लोग ऐसे बैंगन की सब्ज़ी बनाना, बहुत ही टेस्टी होता है गर्मा गर्मा चावल के साथ खाने में। बाद में संध्या टाइम हो गए, माँ ने बनाया था लाल चाय और मटर मसाला बनाया था और पकौड़ा बनाया था, बहुत ही टेस्टी हुआ था। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।